जब प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और माँ जानकी तीनों गंगा पार करने के लिए गंगा के नदी किनारे पहुँचते हैं तो राम भगवान ने केवट को आवाज़ दिया कि केवट भैया आओ और हम सबको गंगा पार कर दो। केवट ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों की जो धूली है वह बड़ा जादू करती है। अगर पत्थर को भी छू जाए तो वह सुंदर नार स्त्री बन जाती है। सो हे कृपा निधान, पहले मुझे अपने चरणों की धूली जो है मल मल के अपने चरणों को धोने दीजिए और फिर उस चरणों की जो जल है वह मैं पान करूँगा ताकि मैं कहीं नार स्त्री न बन जाऊँ। अगर मुझे असर नहीं किया तो मैं आपको गंगा पार जरूर कराऊंगा। राम जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे पार करा दो। लेकिन केवट नहीं मानता है, कहता है प्रभु आप मुझे चरणों की धूली जो है पहले पान कर लीजिए, करने दो, उसके बाद मैं आपको गंगा पार अवश्य कराऊंगा। जब वे केवट मान नहीं रहा था तो लक्ष्मण भैया को क्रोध आ गया और उसने धनुष बाण उठा लिए और कहे कि मैं तुझे अभी मार दूंगा। केवट ने कहा कि प्रभु मेरा सौभाग्य कहाँ है जो आपके हाथ से मरूं। केवट ने कहा कि मरूंगा किसके हाथों से, मरूंगा किसके हाथों से जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा उस जगह पे मैं जहाँ गंगा की धारा है। कहाँ तकदीर है मेरा कि पासा ठीक पड़ जाए और दर्शन आप तीनों का करके पखेरु प्राण उड़ जाए। केवट भगवान से कहा कि प्रभु आप चरण धुला लीजिए, उसके बाद पार करा दूंगा। भगवान कह रहे हैं ठीक है केवट, तुम अपनी मन की कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवट बहुत चालाक था। उन्होंने क्षण मात्र की सेवा से भगवान से जाने क्या क्या मांग लिया, कैसे अपने उद्धार कर लिया। सुने इस भजन के माध्यम से आप लोगों ने तबले से, ढोलक से, हारमोनियम से, मजीरे से, म्यूजिक से बहुत भजन सुने होंगे, लेकिन जो भगवान प्रकृति ने जो आवाज़ दिया है उस आवाज़ से बिना साउंड के, बिना म्यूजिक के आपको मैं इस भजन के ओर ले चलता हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग ध्यान से सुने। केवट संवाद। केवट विनती करते हैं राम जी से, कहते हैं धुला लो पाँव राघव जो अगर उस पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जो अगर उस पार जाना है। अगर उस पार जाना है, अगर उस पार जाना है, अगर उस पार जाना है, अगर उस पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जो अगर उस पार जाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। धुला लो पाँव
राघव जो धुला लो पाँव राघव जो, अगर उस पार जाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। जो छू जाए अगर पत्थर, जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नार बनती है। जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नार बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए, काठ का क्या ठिकाना है। वो पत्थर नारी बन जाए, काठ का क्या ठिकाना है। धुला लो पाँव राघव जो, अगर उस पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जो, अगर उस पार जाना है। कान न पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। धुला लो पाँव राघव जो, अगर उस पार जाना है। हमारी नाव ही परिवार का अंतिम सहारा है। हमारी नाव ही परिवार का अंतिम सहारा है। बिना इसके राघव जी कहाँ मेरा गुजारा है। बिना इसके राघव जी कहाँ मेरा गुजारा है। ये नैया जिंदगी मेरी, ये नैया जिंदगी मेरी, न कोई भी ठिकाना है। ये नैया जिंदगी मेरी, न कोई भी ठिकाना है। न कोई भी ठिकाना है, न कोई भी ठिकाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। धुला लो पाँव राघव जो, अगर उस पार जाना है। आएंगे मेरे राघव जी, मेरे दिल में तमन्ना थी। आएंगे मेरे राघव जी, मेरे दिल में तमन्ना थी। करे उद्धार
मेरा भी करें उद्धार, मेरा भी लगन मेल में लगाई थी, करे उद्धार मेरा भी लगन दिल में लगाई थी। सफल जीवन करूं अपना, सफल जीवन करूं अपना, न अब कोई बहाना है, धुला लो पाँव राघव जो, अगर उस पार जाना है, धुला लो पाँव राघव जो, अगर उस पार जाना है। बीच गंगा में जब ज्यों ही पहुँचे प्रभु श्री राम, तो गंगा मैया ऐसी बहने लगी मानो भगवान के चरण धो रही हूँ। जोर जोर से गर्जना करती हुई माँ गंगे बह रही थी। केवट के नाव लहरों में हिलने लगी थी। अब केवट घबराया कहीं नाव डूब न जाए। केवट माँ गंगे से विनती करने लगा कि हे गंगा मैया, हमारे नाव में राम लक्ष्मण जानकी विराजमान हैं, आप थोड़ा धीरे शांत से बहो। हे माता, कहीं प्रभु को दिक्कत न हो, कहीं प्रभु डूब न जाएं। इसलिए हे माँ गंगे, आपसे विनती है कि आप थोड़ा धीरे बहो। उन्होंने, केवट ने भजन के माध्यम से बोला, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की विनती सुनकर माँ गंगे बहुत धीमे धीमे बहने लगी, शांत हो गई। माँ गंगे श्री राम लक्ष्मण सीता मैया के दर्शन करके शांत हो गई। जब केवट आगे को बढ़ा और गंगा पार करा दिया, तो भगवान राम ने उनको उतराई में सीता मैया की जो मुंदरी थी वे देने लगे। केवट ने बड़े जोर से रोने लगा कि हे प्रभु, आप क्यों लज्जित कर रहे हैं? हम आपसे उतराई कैसे ले सकते हैं? भला एक नाई से नाई कैसे पैसे ले सकता है? एक केवट से एक केवट कैसे पैसे ले सकता है? तो भगवान राम कहते हैं कि हम केवट थोड़ी हैं। केवट कहता, हाँ प्रभु, आप भी केवट हो। भगवान कहते हैं कैसे? कि हम तो गंगा के पार लगाते हैं, पार कराते हैं, आप तो भव सागर को पार करते हो प्रभु। आप बड़े केवट हो, हम तो छोटे केवट हैं। एक छोटे केवट बड़े केवट से कैसे पैसे ले सकता है? उतराई कैसे ले सकता है? हम आपसे कोई उतराई नहीं लेंगे। भगवान बड़ी विनती करते, केवट भैया, तुम बहुत मेहनत से हमें उतारे हो, पार कराए हो, आप कुछ मेहनत ले लीजिए, उसके बदले कुछ ले लीजिए।
केवट गले भर भर के श्री राम के रोने लगे। कभी मुख निहारे, कभी पैर छुए, कभी पैर को देखे, कभी हाथ पकड़े। कहे प्रभु ऐसे पाप हमसे मत कराओ, हम आपसे उतराई नहीं ले सकते। भला एक केवट से कैसे उतराई लेगा, हम नहीं ले सकते। केवट कहते हैं कि प्रभु आप कुछ भी करो, मैं कुछ भी उतराई नहीं लूँगा। भगवान कहते हैं कि हे केवट, तुम मुझे ऋणी बनाओगे, ये ऋण मैं तुम्हारे कैसे चुका पाऊँगा। कहते हैं प्रभु हम आपको जिस तरह गंगा के पार कराए हैं, आप हमारे पास आए, हम आपको गंगा पार कराए हैं, उसी तरह हे प्रभु जब हम आपके पास आए तो मुझे भव सागर पार करा देना प्रभु। कितनी चालाकी से केवट ने अपना जन्म जन्मांतर को उद्धार करा दिया, अपने सगे संबंधियों को उद्धार करवा दिया। भगवान श्री राम बड़े उनसे प्रसन्न हो गए। कहा कि केवट तुम बहुत चतुर हो, ठीक है तुम हमारे भवसागर में आना, हम तुम्हें पार कराएंगे। उसी समय हमारे की दोनों ऋण जो है चुक जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।